Hey everyone, welcome to Alicia Academy. How are you all? I hope you all are doing well, Vicha. Actually, I was not well from last 2 to 4 days. Okay, last 1 week, almost 1 week, right? But I hope कि आप लोग प्रिपेयर कर रहे होगे अपना, है ना? तो मैं लाइव सेशन इसलिए नहीं दे रही बिकॉज आई एम नॉट वेल. आई गॉट फ्रैक्चर इन माई लेग. सो ऑल द बेस्ट. आप लोग अपना प्रिपेयर करते रहो. बट टिल दैट मेरे से जितना हो पाएगा आई एम प्रोवाइडिंग यू सम नोट्स. ठीक है, some notes. I will give you PDFs, questions, mock test, everything I'm providing you. Rest you'll do on yourself also. Plus मैं आपको recording classes देती रहूँ जो मुझे लग रहा है कि क्या आप लोग नहीं कर पाओगे या बहुत ज़्यादा नीड भी है, मैं उसको दे रही हूँ. रेस्ट आप लोग जो मैं पीडीएफ्स प्रोवाइड कर रही हूँ उस पर मॉक टेस्ट में दे रही हूँ, पीडीएफ्स दे रही हूँ. उनको पीडीएफ्स को गो थ्रू करो, मॉक टेस्ट लगाओ. मॉक टेस्ट में कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दो. यू गाइज हैव माई व्हाट्सएप नंबर. मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रही हूँ. प्लस टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो. देयर आई एम प्रोवाइडिंग यू सम MCQs which would be helpful in your exams and definitely बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं निकाल के लाती हूँ आपके लिए. सो ऑल द बेस्ट गाइस. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट. ओके, तो आज हम लोग EVS करने वाले हैं बच्चों. और मैंने कुछ करा दिया है बट वो मेरे हैंडमेड नोट से ये थोड़ा PPT में मैं लेके आई हूँ जो आपके लिए शायद हेल्पफुल होगा. ठीक है, तो प्रोसेस स्किल इन EVS मतलब क्या EVS में हमारे लिए क्या क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ऑब्जर्व करना, एक्सपीरियंसिंग एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी. ठीक है, जब बच्चे कैसे स्कूल जाते थे, अगर मैं असम में बताऊं, असम में ऐसी देखो एक रोप के साइड में बैम्बू की रोप की हेल्प से एक ब्रिज बनाया जाता था जिसमें बैम्बू की स्टिक्स होती थी और उनसे चल के असम में बच्चे जो है स्कूल जाते थे. फिर लद्दाख में ट्रॉली से जाते थे जो कि वुड की बनी होती थी. ठीक है, और जो नॉर्मल एरियाज हैं, ठीक है, या फिर वाटर के ऊपर से वहाँ पे सीमेंट ब्रिज बनाए हुए हैं. और केरला में वल्लम यूज़ किया जाता था. वल्लम जो है एक वुडन बोट होती थी, वुडन स्मॉल बोट होती थी. ठीक है, ये ऐसी ये वल्लम है. ठीक है, और ये वुडन की ट्रोली जो लद्दाख में यूज़ की जाती थी. असम में ऐसे ब्रिजेस यूज़ किए जा रहे हैं, बैम्बू और रॉक के ब्रिजेस. और जो नॉर्मल एरियाज हैं वहाँ पे सीमेंट की रोड है. ठीक है, नेक्स्ट इज राजस्थान में कैमल कार्ट को यूज करके बच्चे स्कूल जाते हैं. ठीक है, और बुलक कार्ट नॉर्मल जो प्लेन विलेजेस हैं, प्लेन्स में जो विलेजेस हैं उनके लिए बुलक कार्ट है. ठीक है, गुजरात में जुगाड़, जुगाड़ नाम दिया है. उसकी जो साउंड है वो फटफट की साउंड आती है. ऐसे जो जुगाड़ जो उन्होंने बाइक पे जो है अपना ये जुगाड़ वाला सिस्टम यूज किया है. ठीक है, और इसकी फटफट की आवाज़ आती है व्हेन इट रन्स. इट इज़ नॉट समथिंग स्पेशल है, बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है. जो फ्रंट है वो मोटरसाइकिल जैसा दिखता है और जो लास्ट बैक में जो कैरेज लगी हुई है, ठीक है, बट द कैरेज एट द बैक इज मेड अप ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड. ये जो पीछे से कैरेज लगी हुई है ट्रॉली जैसी जो दिख रही है ये वुड की बनी होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज झारखंड. झारखंड में बच्चे जो है वॉक करके जाते हैं. चिल्ड्रन वॉक थ्रू थिक फॉरेस्ट टू रीच द स्कूल. एक हैवी फॉरेस्ट, घना जंगल. व्हाट इज थिक फॉरेस्ट? घना जंगल. घना जंगल से क्रॉस करके वो लोग अपने स्कूल जाते हैं झारखंड में. ये पहले की बात हो रही है, अब की बात नहीं हो रही बच्चे. ठीक है, नॉर्थन हिल्स में वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो. स्नो को पार करके, ठीक है, माइल्स ऑफ स्नो को क्रॉस करके वो लोग अपने स्कूल जाते थे. वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली. रॉकी एंड अनइवन पाथ्स होते थे उत्तराखंड में और उत्तरांचल इसको हम कहते हैं. ठीक है, क्लियर एवरीवन? शुड आई रिपीट? असम में बैम्बू एंड रॉक ब्रिज होती है, लद्दाख में वुडन ट्रॉली होती है, केरला में वल्लम नाम दिया गया है, ये एक स्मॉल वुडन बोट होती है, और जो नॉर्मल एरियाज है उनके लिए सीमेंट ब्रिज होते हैं. राजस्थान में कैमल कार्ट, जो प्लेन विलेजेस हैं उसमें क्या होता है? बुलक कार्ट. ठीक है, और गुजरात में जुगाड़ यूज किया जाता है. झारखंड में बच्चे बहुत घने जंगल को क्रॉस करके जाते हैं. नॉर्थन हिल्स में स्नो को क्रॉस करके जाते हैं, और जो अनइवन पाथ्स होते हैं वो कहाँ पे? उत्तराखंड में. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट चैप्टर इज ईयर टू ईयर. ठीक है, ईयर्स की बात अब की जाती है. ईयर टू ईयर. ठीक है, कैसे एनिमल्स के ईयर कैसे वो सुनते हैं, कहाँ होते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे. ठीक है, एनिमल्स हु ईयर हुज ईयर्स, हुज आएगा बच्चे यहाँ पे. ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना. लुक्स जिसके फैन की तरह जिनके ईयर्स दिखते हैं वो किसके होते हैं? एलिफेंट के. लीव्स के जैसे ईयर्स जिसके दिखते हैं होते हैं डियर के. और जिनके हेड के ऊपर ईयर्स होते हैं वो होते हैं रैबिट के. और दोनों साइड पे, ऑन बोथ द साइड,
उसके हेड, जिसके हेड के दोनों साइड में, तो टाइगर के। आई विल रिपीट, एनिमल्स whose ear looks like fan are the elephants, ठीक है। एलिफेंट्स के जो ईयर्स है वो फैन की तरह दिखते हैं और वो फैन का काम भी करते हैं उनके लिए, ठीक है। और लीव्स की जैसे जो दिखता है वो डियर के होते हैं, ठीक है। और जिनके सर पे जो होते हैं ईयर, वो रैबिट के होते हैं, और हेड के दोनों साइड पे जो होते हैं वो टाइगर के होते हैं। क्लियर एवरीवन, ठीक है। बर्ड्स हैज आईज ऑन इट्स हेड एंड होल्स ईयर कवर्ड विद फेदर विच हेल्प देम टू हियर, ठीक है। जो बर्ड्स की आईज होती है उनके हेड पे होती है, और एक होल होता है, जो होल होता है उनके फेदर से कवर्ड होते हैं, और जो वो होल है उस होल को हम ईयर बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब वो जो होल है उसको ईयर्स बोल रहे हैं, उनके फेदर से कवर्ड होते हैं जो उन्हें सुनने में हेल्प करते हैं, ठीक है। लिजर्ड और क्रोकोडाइल लाइक एनिमल्स हैव सेम काइंड ऑफ ईयर्स ऑन देयर स्किन, और सेम होल जैसे ईयर्स जो है लिजर्ड और क्रोकोडाइल के होते हैं, उनके भी होल्स होते हैं बट उनकी स्किन पे होते हैं, ठीक है। एनिमल्स विद ईयर्स, जिनके एनिमल्स जिनके ईयर्स दिखते हैं, ठीक है, एंड हेयर्स ऑन बॉडी, और बॉडी पे हेयर्स होते हैं, वो बर्थ देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और उनको हम बोलते हैं विविपेरस। व्हाट वी कॉल विविपेरस। एनिमल्स जिनके ईयर्स विजिबल होते हैं और हेयर्स भी होते हैं उनकी बॉडी में, तो वो डायरेक्टली बर्थ देते हैं। अच्छा, हेयर्स से हम जो है ना एनिमल्स का पैटर्न भी पता करते हैं, ठीक है। एनिमल्स जिनके ईयर्स नहीं होते और ना हेयर्स होते हैं आउटसाइड द बॉडी, वो एग देते हैं। जैसे कि काऊ हो गई, काऊ के ईयर्स दिखते हैं, हेयर्स भी होते हैं बॉडी पे। कैट हो गई, डॉग हो गए, डोंकी, मंकी, जिराफ, तो ये बर्थ देते हैं, ठीक है। ये बच्चे को जन्म देते हैं, डायरेक्टली जो है बर्थ देते हैं किसी यंग वन को। इनको हम बोलते हैं विविपारस, ठीक है। और जैसे कि हेन हो गई, ठीक है, चिकन हो गए, स्नेक हो गए, ठीक है, लिजर्ड हो गई, इनके ईयर्स हमें विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। और इनके एक्सटर्नल उस पर हेयर्स भी नहीं होते, उनको हम बोलते हैं, ये सिर्फ एग देते हैं, इनको हम बोलते हैं ओविपेरस, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज विविपेरस, ओविपेरस, आप बता दोगे ना। चलो नेक्स्ट इज ईयर्स कैन बी सीन, जिनके ईयर्स दिखते हैं वो है एलिफेंट, फॉक्स, पिग, माउस, कैट, बफेलो, कैमल, काउ। हैज हेयर ऑल्सो, और जिनकी स्किन पे हेयर भी है वो है एलिफेंट, फॉक्स, पिग, माउस, कैट, बफेलो, कैमल एंड काउ। ईयर्स जिनके नहीं दिखते हैं, स्पैरो आई एम सॉरी बच्चा, स्पैरो, पिजन, फ्रॉग, क्रो, पिकॉक, डक, हेन, लिजर्ड। और जिनके फेदर्स होते हैं स्किन पे वो कौन होते हैं, स्पैरो, पिजन, क्रो, पिकॉक, डक एंड हेन। ये एग्जाम्पल आप देख भी लेना, ठीक है। मैं पीडीएफ दे दूंगी व्हाट्सएप वाले हमारे ग्रुप में, आप वहां से ले लेना, ठीक है। नाउ थर्ड चैप्टर इज अ डे विद नंदू। ये मैंने कराया हुआ है आपको, बट मैं आपको बताया ना, मैंने हैंड में नोट्स दिए थे, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम भी हो रही थी, तो अब स्लाइड्स के थ्रू है, ठीक है। एलिफेंट हर्ड हैज ओनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट। जो एनिमल हर्ड होती है उसमें सिर्फ बेबीज एलिफेंट या फिर फीमेल एलिफेंट्स होती हैं। जब जो एलिफेंट्स जो है मेल एलिफेंट्स हैं, जब वो 14 to 15 ईयर्स के, तो वो हर्ड को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। लीडर जो होती है हर्ड की, वो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट जो है लीडर होती है हर्ड की, ठीक है। हर्ड में, एक हर्ड में 10 से 12 एलिफेंट फीमेल एलिफेंट्स होती है और यंग वंस होते हैं, ठीक है। जो मेल एलिफेंट्स है, एज आई टोल्ड यू, वो हर्ड में 14 से 15 साल रहते हैं। जब वो 14-15 साल के हो जाते हैं तो वो मेल एलिफेंट्स जो है वो छोड़ के चल जाते हैं। आफ्टर दे लीव हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन, ठीक है। एनिमल्स जो है हर्ड में यूजुअली एक साथ मूव करते हैं और अपने फूड को सर्च करते हैं, ठीक है। एन अडल्ट एलिफेंट, एक अडल्ट एलिफेंट जो है वो खा सकता है 100 केजी लीव्स और ट्विग्स को एक दिन में। एक अडल्ट एलिफेंट जो है वो एक दिन में 100 केजी लीव्स और ट्विग्स को खा सकता है। एक अडल्ट हो गया, एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर। जो एलिफेंट है वो मड और वाटर के साथ खेलना बहुत पसंद करता है, क्योंकि जो मड है उसके लिए लोशन का काम करती है, उनको कूल रखती है, ठीक है। हाँ वो ये ऑल्सो फ्लैमिंग देयर ईयर्स, और अपने फैंस की तरह काम करता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना। रीजन वाई एग्रेट सिट्स ऑन बफेलो टू ईट फ्लाइज, grasshopper on other pest on buffalo. By this, egret gets its food and buffalo gets rid of germs and dirt. अच्छा, जो एग्रेट होती है, जो चीलें आपने देखी होंगी, वो बफेलो की बैक पे बैठती हैं। वो क्यों बैठती हैं, वो जो फ्लाइज और ग्रास होपर्स उनकी बैक पे होती है बफेलो की, वो उनको खाती। तो एग्रेट्स को, तो क्या एग्रेट को क्या मिल जाता है, एग्रेट को अपना फूड मिल जाता है, और बफेलो को उसके जर्म्स और डर्ट से छुटकारा मिल जाता है, ठीक है।
एलिफेंट जो है एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। और एलिफेंट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट एलिमेंट। जो एलिफेंट है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट एनिमल है। फुल्ली ग्रोन एलिफेंट रिचेस, और जो फुली वो ग्रो कर जाता है तो वो 4 मीटर की हाइट उसकी होती है और उसका वेट है वो 6 मीट्रिक टन होता है, ठीक है। लार्जेस्ट एनिमल है ये लैंड पे। ब्लू व्हेल लार्जेस्ट एनिमल है वाटर की, जो कि 30 मीटर तक ग्रो करती है, ठीक है। ड्यू टू टस्क ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट की टस्क की वजह से ये इट लीड टू पॉचिंग। ओके, नाउ थर्ड इज टस्क। टस्क टू द अपर टीथ। टस्क क्या होते हैं, उसके जो 2 बाहर दांत होते हैं ना, ये वाले, इनको हम टस्क बोलते हैं, ठीक है। टीथ हैज ग्रोन आउटसाइड एंड बिकम एनलार्ज, दीज आर मेड अप ऑफ आइवरी, ये आइवरी से बने होते हैं। टेम और ट्रेन्ड वन यूज टू सपोर्ट हैवी लोड, जो इनको सपोर्ट करते हैं हैवी लोड ले उठाने के लिए। और वाइल्ड एलिफेंट्स जो है इनको एक वेपन की तरह, अटैक करने के लिए भी एक वेपन की तरह जो है एलिफेंट्स इनको यूज करते हैं, ठीक है। Trunk, lengthen nose. Trunk, what is trunk? Trunk is elephant's nose. This is trunk, okay? And these are the tusk. ये जो 2 लंबे-लंबे दांत निकले होते हैं ना एलिफेंट के, एंड द जो हम सूंड, सूंड को बोलते हैं ट्रंक, जो उनकी नोज होती है, ठीक है। ट्रंक, लेंथन नोज एंड अपर लिप, थिक एंड वेल प्रोटेक्टेड आउटसाइड बट हैज टेंडर इनसाइड। सर्व एक आर्म की और हैंड की तरह काम करती है फॉर ट्विग्स एंड लीव्स एंड पुशिंग देम इनटू योर माउथ। वो अपनी ट्रंक में जो है लीव्स को लेते हैं और ट्विग्स को, और उनको अपने मुंह में डालते हैं, ठीक है। सो इट वर्क्स एज एन हैंड फॉर देम, ओके। एलिफेंट जो है हर्बीवोरस होते हैं और जो साउंड इनसे आते हैं वो ट्रम्पेट होते हैं। नॉर्मली 3 महीने का ओल्ड एलिफेंट जो होता है उसका वेट 200 kg होता है, ओके। अब अमृता की स्टोरी है ये हमने की हुई है, खिजाड़ी विलेज वाली है ये, ठीक है। खिजाड़ी और खिजारी विलेज ये जोधपुर राजस्थान के पास में है। वाई दिस नेम, ये नाम क्यों है, क्योंकि बहुत सारे खिजाड़ी ट्रीज वहां पे ग्रो करते थे और ये जो है चिपको मूवमेंट वहां से स्टार्ट हुआ था, उससे इंस्पायर्ड है। इट इज अ स्टेट ट्री, ये स्टेट ट्री है राजस्थान का। स्टेट फ्लावर कौन सा है, रोहिदा। अच्छा, अगर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का स्टेट ट्री कौन सा है तो कौन सा बताओगे, खिजाड़ी। और स्टेट फ्लावर कौन सा है राजस्थान का, रोहिड़ा। आई होप यू गाइस वोंट फॉरगेट दिस, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आता है कि स्टेट, राजस्थान स्टेट का स्टेट ट्री कौन सा है, तो स्टेट ट्री है खिजाड़ी और स्टेट फ्लावर क्या है, रोहिड़ा, ठीक है। पीपल ऑफ दिस विलेज कॉल्ड बिश्नोई, और इस विलेज के लोगों को क्या बोलते थे, बिश्नोई। इट ग्रोज अप मच विदाउट वाटर, ये बिना पानी के ही बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है। और जो थार डेजर्ट जो है राजस्थान का, कैमल्स हैव देयर फीडिंग फ्रॉम इट, और जो कैमल्स हैं उनके लिए एक फूड का काम करते हैं, ठीक है। इट गिव्स बीन्स, ये बीन्स देता है जिनको हम बोलते हैं संगरी, संगारी, ठीक है। प्लेसेस वेर बिल्ट बाय वुड अबाउट 300 years ago, और जो बाग इसकी यूज की जाती है मेडिसिन, जो एक खिजाड़ी ट्री है, इसकी जो बाक है, जो इसको हम बोलते हैं हिंदी में छाल, जो उसकी खाल होती है, ठीक है, वो मेडिसिन के लिए यूज की जाती है। इट्स वुड इज नॉट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट, इसकी जो वुड है वो इंसेक्ट से भी इफेक्ट नहीं होती है। हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे, कि खिजाड़ी विलेज राजस्थान में है, ये स्टेट ट्री है और स्टेट फ्लावर जो है वो रोहिडा है, ठीक है। और ये जो ट्री है, इससे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुआ था, दैट इज द चिपको मूवमेंट, उससे इंस्पायर्ड है। और जो लोग हैं इस विलेज को, उनको हम बोलते हैं बिश्नोई, ठीक है। बिना ज़्यादा वाटर के भी ग्रो करता है और ये जो है बीन्स देता है, जो कि केमिकल का सॉरी कैमल जो है उनके लिए एक फूड भी है, ठीक है। प्लस क्या बोला था मैंने, हाँ, इंसेक्ट्स भी जो है, इंसेक्ट से भी ये जो प्लांट है, ये जो ट्री है वो इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसकी जो वुड है, जो इससे वुड आती है, वो इंसेक्ट से भी इफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। द पीपल ऑफ दिस विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स, गोट, डियर्स, hares एंड peacocks roamed fearlessly there. The people of this village remembered what their elder used to tell them. They used to say, अगर पहर है तो हम हैं, अगर पैर है तो हम हैं। Plants and animals can survive without us, but we cannot survive without them. ओके, पेड़ है तो हम हैं। ओके ओके, ये थोड़ा सा मुझे करेक्शन आप कर देना, पेड़ है तो हम हैं, ठीक है। जो विलेज, इस विलेज के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा टेक केयर करते, प्लांट्स की, ट्रीज की, एनिमल्स की, गोट्स की, डियर्स की, हेयर्स की और पिकॉक्स की। वो
फेयरलेसली वहाँ पे घूमते हैं, और उस लोग के उस विलेज के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, पेड़ तो हमारे बिना जी सकते हैं बट हम पेड़ों के बगैर नहीं जी सकते, ठीक है, इसलिए बोलते हैं ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। ओके, इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, इवन आज भी 300 साल बाद भी जो लोग हैं उस एरिया के, उनको हम बिश्नोई से कंटिन्यू करते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट करे अपने प्लांट और एनिमल्स को। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट द एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फेयर। ओके, क्लियर एवरीवन? अमृता की स्टोरी आप लोगों को क्लियर है ना? मैं नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करूं? ओके, ये सेम वही है, खिजारी एंड प्रोपोसिस स्मॉल टू मीडियम साइज ट्री that is generally found in Thar desert of Rajasthan। ये आप कर लेना, मतलब जो मैंने पढ़ाया है उसी का एक शॉर्ट फॉर्म है। ओके, शॉर्ट में है। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन मैंने बताया था जो खिजाड़ी विलेज है वो इंस्पायर्ड है चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन क्या है? एक अमृता देवी जो खिजाड़ी विलेज में थी, उसकी 3 यंग डॉटर्स थी जो कि प्लांट खिजाड़ी जो ट्री है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लेट गई थी, क्योंकि वहाँ के एक राजा थे मरवर महाराजा अभय सिंह, जिन्होंने ऑर्डर दिया था कि जो पेड़ है वहाँ के उनको कट कर दो, क्योंकि उन्हें एक नया पैलेस बनाना था, उसके लिए उन्हें वो ट्रीज चाहिए थे, ठीक है, क्योंकि उन्हें अपना एक नया पैलेस और उनको ट्री चाहिए था, तो उन ट्रीज को बचाने के लिए अमृता देवी एक खिजाड़ी विलेज में रहती थी, उनकी डॉटर्स ने उसको प्रोटेक्ट किया था, और इससे इंस्पायर्ड होकर जो दूसरे मेंबर है उस कम्युनिटी के, टोटल 363 मेंबर्स ने सेक्रीफाई किया था अपना अपनी लाइफ जो है उन्होंने सेक्रीफाइस की थी 363 मेंबर्स ने। इन कमिंग डेज ट्राइंग टू सेव द ट्रीज, उन ट्रीज को हक करके खड़े हो जाते थे, और जो किंग है उन्होंने ऑर्डर दिया था कि जो एक्स इस कुल्हाड़ी, ठीक है, एक्स से जो है चॉप करना है ट्री, बट जो उस विलेज के लोग थे वो ट्रीज को हक करके खड़े जाते थे, उन्होंने चिपको आंदोलन जो है स्टार्ट किया था, ठीक है। Amrita Devi of Khijadi village and her 3 young daughters laid down their lives to protect the sacred trees which the ruler of Marwar के जो रूलर थे महाराजा अभय सिंह has ordered to cut down the trees for building his new place। अपने नए पैलेस बनाने के लिए उन्होंने ट्रीज को कट डाउन करने का ऑर्डर दिया था, बट जो खिजाड़ी विलेज में अमृता देवी थी और उनकी 3 यंग डॉटर्स थी उन्होंने प्रोटेक्ट किया था, और इनसे इंस्पायर्ड हो गए थे दूसरे मेंबर्स, कम से कम 363 मेंबर्स जो वहाँ पे जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था टू प्रोटेक्ट द ट्रीज। उन्होंने क्या किया था? ट्रीज को हक कर लिया था, ठीक है। खिजारी इज नॉन बाय मैनी लोकल नेम्स, खिजारी के बहुत सारे लोकल नेम है और बहुत सारी जोनल डिस्ट्रिक्ट भी आती है राजस्थान की जो कि पॉपुलर है इसके लिए। दैट इज अलवर, शिकार, झुंझुनू, चूरू, जयपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, समाल विलेज इन उदयपुर एंड बंसवाड़ा एंड दंगारपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। आप एक बार गो थ्रू करना इसको पीडीएफ को, आपको सब इजीली आ जाएगा, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बट आप जब तक गो थ्रू नहीं करोगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज मस्ट टू क्वालिफाई योर एग्जाम, राइट, तो सेल्फ स्टडी तो करनी ही है बच्चा। प्लस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप बस एक बार पीडीएफ को गो थ्रू कर देना, यू नेवर बी फॉरगेट दिस। और सीटेट इज नॉट अ वेरी टफ, जो मैं आपको पीडीएफ दे रही हूँ, जो मैं आपको मॉक टेस्ट दे रही हूँ, आप उन्हें सॉल्व करिए, यू विल डेफिनेटली क्वालिफाइड योर सीटेट 2022 दिसंबर, ठीक है। दिसंबर में जो भी आपका एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। जस्ट आप मैं जो पीडीएफ दे रही हूँ, जो मैं क्लास ले रही हूँ, एक बार गो थ्रू जरूर करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज अनीता एंड हनी बीज, अ स्टोरी फ्रॉम बुचाना विलेज। एक स्टोरी है बुचाना विलेज की, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में। अनीता खुशवाला एक गर्ल स्टार जिसने अपनी हु चेंज हर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल। एक अनीता खुशवाला एक गर्ल स्टार जिसने अपनी लाइफ को चेंज किया स्कूल जाने से, ठीक है। बी कीपिंग ऑल्डेस्ट फॉर्म है एनिमल हस्बेंड्री का, ठीक है। हनी बीज जो है अट्रैक्ट होती है लीची फ्लावर से, जो कि फेब में आते हैं। एंड ओनली क्वीन बी, सिर्फ क्वीन बी है जो विच इज ओनली वन इन एवरी बी हाइव लेज देयर एग फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है। एक बी हाइव, व्हाट इज बी हाइव एज पर यू गाइस? व्हाट इज बी हाइव? मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। मधुमक्खी का छत्ता एक होता है, उसमें हर एक मधुमक्खी के छत्ते में एक जो है क्वीन बी होती है, ठीक है, जो कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में एग्स देती है। और जो हनी बी है ये लीची के फ्लावर से जो है अट्रैक्ट होते हैं, और लीची के फ्लावर कब आते हैं? फेब में आते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन जो है एग देता है, कौन सी बी एग देती है, तो ओनली क्वीन बी लेस एग, ठीक है।
रेस्ट जो फीमेल बी है वो वर्कर की तरह काम करती है वहां पे बी हाइव में, ठीक है। रेस्ट फीमेल बीज आर वर्कर्स बीज हु वर्क ऑल डे, पूरा दिन काम करते हैं। ओनली फ्यू, कुछ ही मेल जो बीज है वहां पे होते हैं जिनको हम ड्रॉन भी बोलते हैं हाइव में, जिनका कोई स्पेशल रोल नहीं होता एज वर्कर, दे जस्ट कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, ठीक है। जो फीमेल एक तो क्वीन भी होती है पूरे मधुमक्खी के छत्ते में जो एग देती है, बाकी की जो मधुमक्खियां हैं, बीस हैं, वो एज अ वर्कर वहाँ पे काम करते हैं, और कुछ ही जो है मेल भी वहाँ पे होते हैं जो एज अ वर्कर काम नहीं करते, उनका सिर्फ काम होता है कि नेक्टर कलेक्ट करना फ्लावर से, ठीक है। बी कीपर, जो बी कीपर होता है मेक शुगर सिरप टू अट्रैक्ट बीज एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव। जो बी कीपर होता है वो शुगर सिरप जो है बनाता है और बीज को अट्रैक्ट करता है और मेडिसिन बनाता है टू क्लीन द बी हाइव, ओके। क्वीन एंट लेज द एग्स, सोल्जर एंट लुक आफ्टर एंड गार्ड द नेस्ट एंट नेस्ट, ठीक है। वर्कर एंट कलेक्ट फूड फॉर द नेस्ट एंट lives in the ant hills made of earth. Rather, apiculture, apiculture practice of keeping bees as well as the manufacturing of honey and bees वैस तो हनी बनाने के लिए ये एक बी को रखने की एक प्रैक्टिस होती है एपिकल्चर, ठीक है। बीज जो है अपने हाइव्स बनाती हैं ब्रांच ऑफ द ट्रीज एंड विंडोज के, विंडो पे या फिर ट्री के ब्रांच पे जो है बीज जो है अपनी हाइव्स बनाती हैं। अगर बीज जो है वो स्टंग कर जाती है, वी पुट लाइम और सोडा, ठीक है। Bible refers heaven as land of milk and honey. Ancient honey was considered, जो anciently honey है उसको हम consider करते हैं food of God, भगवान का food and symbol of wealth and happiness. Anciently, what is anciently? Anciently मतलब पुराने टाइम में जो honey था उसको हम जो है भगवान का खाना मानते थे और एक symbol था wealth का. What is wealth? Wealth is sorry, wealth is money, कि आपकी रिचनेस जो आपका स्टेटस जो आपका दिखाता है, हैप्पीनेस, ठीक है। मिडिल एज हनी, जो मिडिल एज में हनी था वो बेसिस था प्रोडक्शन ऑफ मीट एंड अल्कोहलिक, एक अल्कोहलिक बेवरेज बनाने के लिए हम हनी का यूज करते थे। क्लियर एवरीवन? चैप्टर नंबर 5. ओके, वन मोर स्टेप इज देयर, द कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। हनी के लिए वो जो नेक्टर्स को कलेक्ट करती थी फ्लावर से, व्हेन वन बी फाइंड फ्लावर विद नेक्टर इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस। जब वो नेक्टर पा लेती थी कोई एक बी को जब नेक्टर पा मिल जाता था, ठीक है, फ्लावर पे, तो एक स्पेशल काइंड का डांस उस पर डांस करती थी, बाय विच द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर, ताकि दूसरी बीज को भी पता चल जाए कि नेक्टर कहाँ है। द वर्कर बीज, जो वर्कर बीज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइव के लिए। बिना वर्कर बीज के देयर वुड बी नाइदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। अगर वर्कर्स बीज नहीं होती तो कोई भी हाइव नहीं होता, ना ही नेक्टर कलेक्शन होता है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? जो अगर किसी बी को, जो वर्कर बी होती है उसको किसी एक बी को नेक्टर मिल जाता है फ्लावर पे, तो एक स्पेशल तरीके का डांस करने लगते हैं ताकि दूसरी बीज भी आ जाए और उन्हें पता चल जाए यहाँ पे नेक्टर है। तो वर्कर्स बीज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ओनली द क्वीन वन इज द ले एग, और जो मेल वर्कर्स उनका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, ठीक है, सिर्फ वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं। और जो बाकी की फीमेल्स भी होती है वो एज अ वर्कर वहाँ पे रोल प्ले करती हैं। क्लियर एवरीवन? अब हमारा बाकी है ओमाना जर्नी। अभी मैं बच्चों क्लास इतना ही अभी हमारा बाकी है, ठीक है, चैप्टर 12 तक है और ये मुझे आगे, ठीक है। मैं अभी क्लास वाइंड अप करती हूँ चैप्टर नंबर 6 पे। नेक्स्ट में क्लास आपकी जल्दी ही लूँगी, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट वेल एज यू ऑल नो। तो मुझे पैर में फ्रैक्चर, मेरे को बैठने में थोड़ा सा इसलिए इशू होता है, मुझे पेन होना स्टार्ट हो गया, इसलिए मैं वाइंड अप कर रही हूँ क्लास को, ठीक है। विल मीट यू सून, ठीक है। जल्दी मैं ट्राई करूँगी एक लाइव क्लास भी लूँ, ठीक है। टिल दैट आई विल गिव यू वन मॉक टेस्ट, वन मोर मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट। अब वो प्रैक्टिस करो, कोई डाउट होता है यू गाइस कैन व्हाट्सएप में, यू गाइस कैन मेल मी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारा लिंक दे दूँगी, ठीक है। Thank you everyone. Thank you for the class, Bachcha. Hope you enjoyed the class.